Hi, my name is Zipsa, and today I'm taking up a chemistry topic. Uh, it's basically based on calcium and its products. Uh, we have it throughout 9th and 10th: calcium, lime water, slaked lime, whitewashing, test of carbon dioxide, and it's a big mess. It's a big confusion. So once and for all, I want to do it in 2-3 episodes and clear all the doubts about what is calcium hydroxide, what is slaked lime, what is bicarbonate, what are their colors, and all that stuff related to calcium and its products. Primarily focusing on these two subjects, whitewashing and test of carbon dioxide, but beginning from the basics of calcium. All right, so here I am writing a few calcium related products formulas whose IUPAC name I'm sure you would know: calcium simple, calcium oxide simple, calcium hydroxide. Now I'm writing this calcium hydroxide. Okay, let me write the states also. This is solid. This is also solid. This I'm taking as solid, while this I'm taking as aqueous. Means calcium hydroxide can exist in two forms. One, it is in solid powder form, and one is you dissolve it in water and it becomes a solution. Okay, calcium carbonate is another product which we have to deal in. This is also typically solid. Calcium bicarbonate, this is called calcium bicarbonate. All right, or calcium hydrogen carbonate. It has two names: calcium bicarbonate and calcium hydrogen carbonate. This you can find it in aqueous form, solid form, but we'll typically use it as, for our standards, we'll typically use it at पानी में घुला हुआ ही हम लेंगे, हम उसको solid में ज़्यादा confusion नहीं करेंगे. हम सिर्फ उतना ही यूज़ करेंगे जितना 9th, 10th, 11th में हमें काम आते हैं ये products. ठीक है. एक और product जो related होता है इन सब से is calcium. We've already done that. Okay, so सिर्फ इतने ही कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं जो हमें इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि हम बेचारे एकदम दुखी हो जाते हैं. All right, अब we'll understand them very carefully and first name them. आपको IUPAC नेम सबके पता है, राइट. अब इनके जनरल नेम्स जो एक नॉर्मल आदमी रेफ़र करता है या बुक्स भी बहुत बार यूज़ करती हैं, और क्वेश्चन पेपर्स में भी इनके जनरल नेम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ठीक है, तो हमें इन सब के कैल्शियम को जनरली एज अ लेमैन क्या बोलते हैं वो भी हमें पता होना ज़रूरी है, या सबके ही कॉमन नेम्स हमको पता होने बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी देयर कॉमन नेम्स. ओके, calcium is called calcium. Let's forget what calcium is called. But very interesting, any compound of calcium has a name related to lime. मतलब कहीं ना कहीं उसके नाम में lime आएगा. Lime water, slaked lime, limestone. अगर कोई भी कैल्शियम का प्रोडक्ट है, एक टिपिकल प्रोडक्ट जो हमारे काम के हैं इस टाइम, उनमें हर में लाइम नाम कहीं ना कहीं, लाइम वर्ड कहीं ना कहीं अटैच हो जाएगा. जैसे इसको क्या कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, लेट्स सी. इसको कहते हैं क्विक लाइम. ओके, इसको कहते हैं क्विक लाइम. जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है उसको लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं क्विक लाइम. अब अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मगर वो सॉलिड पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड पाउडर फॉर्म में है, तो इसको कहते हैं
स्लेट लाइम। अब आप ध्यान से देखना, ये मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 बार लिख रखा है, एक बार सॉलिड पाउडर फॉर्म में और एक बार पानी में घुला हुआ। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको कहते हैं स्लेट लाइम, मगर वो पानी में घोल के उसका एक लिक्विड वो बना दें, देन उसको कहते हैं लाइम वाटर। होता वही कंपाउंड है, द फॉर्मूला डज नॉट चेंज, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बट अगर सॉलिड स्टेट है तो उसको स्लेट लाइम कह देते हैं, अगर एक्वस स्टेट है तो उसको लाइम वाटर कह देते हैं। प्लीज़ नोटिस सब में लाइम 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 आ जा रहा है। एवरी कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इज रिलेटेड विद द वर्ड लाइम। तो अगर आपको कुछ लाइन से वर्ड पूछें तो पहले तो कैल्शियम ही ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसके बहुत सारे नाम नहीं है, मतलब अगर हम चौक लें, नॉट दिस, जो पुराने स्टाइल वाली डस्टर वाली चौक होती थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वी कैन कॉल इट चौक ऑल्सो। हर चीज़, हर कैल्शियम कार्बोनेट को चौक नहीं बोल सकते, मगर अगर वो चौक है तो डेफिनेटली उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर वो मार्बल है, मार्बल वो जो ज़मीन पे लगाते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, या ताजमहल वाला मार्बल, अगर वो मार्बल है तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। हर कैल्शियम कार्बोनेट इज़ नॉट मार्बल, बट मार्बल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम एग शेल लें, अंडे का शेल, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम carbonate only. Okay, then there are a few things, we'll just add what else very importantly contain calcium carbonate. Now calcium bicarbonate, ये बहुत फेमस नहीं है, बट इसको क्लेंजिंग लाइम भी कहते हैं। इसको कहते हैं क्लेंजिंग लाइम। ये सफाई मतलब स्टेन्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लेंजिंग लाइम। स्टेन्स हटाने के लिए या इस टाइप के कामों में यूज़ होता है, सो इट्स कॉल्ड क्लेंजिंग लाइम। सो आई होप इन सब के कॉमन नेम्स आप धीरे धीरे याद कर लोगे कि स्लेट लाइम क्या उसकी फिजिकल स्टेट है, क्लेंजिंग लाइम क्या उसकी क्या फिजिकल स्टेट है, एक्वस। सेकेंड important thing about calcium, any calcium compound is related to the word lime. Okay. Second is all calcium compounds will be either white or colorless. There is no third option. Blue, green, yellow ये नहीं होते, मतलब वाइट्स का ऑफ वाइट समझ लो, बट इन दिस रेंज कि वाइट, ऑफ वाइट, थोड़ा सा हल्का सा कलर, हल्का सा वाइट कलर, या बिल्कुल ही कलरलेस, इस टाइप के शेड्स में ही कैल्शियम कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इतना आप डाइजेस्ट करो, इतना आप लिख लो ऑन अ पेपर एंड स्टिक इट ऑन योर वॉल। 2-4 दिन में ही आपको याद हो जाएगा कि इनका क्या नाम होता है, या व्हाट इज़ व्हाट। मतलब ये पूछूं तो आप ये बता सकते हो, अगर मैं पूछूं व्हाट इज स्लेट लाइम, यू शुड से सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ आई से व्हाट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स नेम, यू कैन से इट इज क्लेंजिंग लाइम। सो ओके, दिस रिलेशन अलॉन्ग विद देयर स्टेट्स एंड देयर कलर। ना कलर भी हम अलग कर देते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब देखो क्या था, सिर्फ वाइट है या कलरलेस है, राइट? So let me write white, most of them will be white, 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 and this is colorless. Calcium bicarbonate is colorless, while rest all of them are white in color, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो एक्वस है। तो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, दे ऑल वाइट्स। तो अगर जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि वाइट सोल्यूशन को ये किया हमने, या एक वाइट सॉलिड प्रोड्यूस हुआ, तो वी कैन जस्ट एकदम से सोचो कि वाइट है तो शायद कैल्शियम से रिलेटेड है, वाइट सॉलिड है या वाइट एक्वस है तो शायद कैल्शियम से रिलेट हो सकता है। सो ऑन दिस बोर्ड वी हैव 4 इंफॉर्मेशन, हाँ,
आप अच्छे से लाइन बनाना. आई हैड लिटिल स्मॉल स्पेस सो आई एम रिटन लाइक द फॉर्मूला, उसका कलर, सॉलिड लिक्विड गैस क्या चीज़ है, और उसका जनरल नेम. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन एक रॉक होती है. दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड देयर आर मेनी, मतलब नेचुरली अकरिंग बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है. लाइमस्टोन इज़ अ टाइप ऑफ रॉक, अगेन अ वाइटिश रॉक, जिसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. सो यू हैव 4 थिंग्स विच कॉरस्पॉन्ड टू कैल्शियम कार्बोनेट. चौक, लिखने वाली, मार्बल, फ्लोरिंग वाला, एक रॉक, एक एग का शेल. सो ऑल दीज थिंग्स हैव कैल्शियम कार्बोनेट्स. ओके, नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक्स कि अब इनका करना क्या है. ठीक है, हमने नाम समझ लिया, उनकी स्टेट समझ ली. अब इनका करना क्या है. हमें एक जनरल फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्या बनता है. व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग इसमें. हम देखते जाते हैं कि हम इससे ये कैसे बनाते जाएंगे. देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इवेंट्स कि इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर ऐसे ऐसे जानेगा. ठीक है, फिर देन विल, अगर हमें वो सीक्वेंस समझ आ जाएगी ना, तो हम चाहे वो वाइट वॉशिंग हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, उसको हम अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि कहाँ से स्टार्ट होना है, क्या होना है, क्या होना है. वो सब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट सब्सटेंस विच इज़ कैल्शियम. ओके, कैल्शियम को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दूँ, सिंपल कैल्शियम पाउडर लिया हमने और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, किसी तरह भी कराया, फॉरगेट कि कैसे कराया, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, नॉट वेरी सिंपल, बट करा दिया हमने. जब हमने कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, सो व्हाट वी गेट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. सी, कैल्शियम के बाद है कैल्शियम ऑक्साइड. सिंपल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो ये बन जाएगा. ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये वाइट होएगा, ये भी वाइट होएगा. गुड. अब कैल्शियम ऑक्साइड का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या आ रही है. ऑक्साइड से हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ रही है हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड वर्ड से ही समझ आता है, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेट करना है. अब इस चीज़ को अगर हम वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ इम्पॉर्टेंट हियर इज लिटिल वाटर. अगर हम थोड़े से पानी से रिएक्ट कराएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे भर के नहीं डाल देंगे, बाल्टियाँ भर के डाल दिया इतने से कैल्शियम ऑक्साइड में, नो, थोड़े से पानी से रिएक्ट कराएंगे, लिमिटेड वाटर, तो हमें क्या मिलता है. वी गेट दिस, वो पानी ना खा जाता है अंदर, दिस एब्जॉर्ब्स ऑल दैट वाटर. सॉलिड था, सॉलिड का सॉलिड ही रह जाता है, जैसे अब पानी उसके अंदर घुल सा गया, मतलब गायब सा हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया, ड्राई अप हो गया. सो इट डजंट चेंज इनटू लिक्विड इमीडिएटली. अगर हम थोड़ा सा लिमिटेड पानी में डालेंगे तो वो सॉलिड का सॉलिड पाउडर ही रह जाता है एंड ये भी वाइट होता है. और हमने देखा है जो अगर सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम. ठीक है, हमने कैल्शियम से स्टार्ट किया, हमने स्लेक्ट लाइम तक तो बना लिया. अब अगर कोई गलती से ज़्यादा पानी डाल दे, बाल्टियाँ भर के, then what will happen, that means we are adding excess water. या तो इसमें डाल दे या यहीं पे खूब ज़्यादा पानी डाल दे, कहीं पे भी, यहाँ पे भी डाल दोगे तो भी चलेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड में भी, क्विक लाइम में भी डाल दोगे तो भी चलेगा. तो वी गेट, कंपाउंड चेंज नहीं होता है. ज़्यादा पानी डालने से कंपाउंड नहीं चेंज होता है, बस वो क्या होता है, वो लिक्विड सा बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है. ये सूखा पाउडर था, उसमें ज़्यादा पानी डाला तो क्या बनेगा, सूखे पाउडर में पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड एक्वस बन जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो वाइट इन कलर.
बट इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लाइम वाटर। वाई लाइम वाटर? लाइम तो बिकॉज ले लाइम, और वाटर क्योंकि वो ऐसे पानी की जैसे ड्रम में पड़ा होता है, बॉटल में पड़ा होता है. सो दिस थिंग इफ इट इज़ इन aqueous form is called lime and water because it is liquid. Now इसके बाद हमें क्या बनाना है? इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमें पता है, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड. तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा बेस है. कार्बोनेट बनाने के लिए ऑब्वियसली कहीं से कार्बन डालनी पड़ेगी. कार्बन का बेस्ट सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का ईजीएस्ट सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम क्या करें, इस पानी के अंदर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूँ तो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज अगेन अ सॉलिड, वाइट सॉलिड, पाउडर या फ्लेक्स या कुछ भी. इट्स अ मतलब आपको रॉक नहीं मिल जाएगी. अंडरस्टैंड दिस. अगर आपने पानी में, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो डू यू थिंक यू विल गेट द रॉक लाइमस्टोन और यू विल गेट chalk? No, you will not get those things. These are natural things, natural या man-made या whatever. You will just get a powder, white powder of calcium carbonate. You cannot call it marble. इसको आप मार्बल नहीं बोल सकते हो क्योंकि मार्बल ये ऐसे लूज सा पाउडर ही होएगा. You cannot call it chalk. You cannot call it eggshell. अगर हम किसी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, एगशेल नहीं बन जाएगा. एगशेल तो बेचारी the bird only can give. Okay, and we can't call it whatever other thing it was. We can't call it by these names. It will be simple calcium carbonate. But yes, those things contain calcium carbonate. This will be simple solid powder. Let me just say solid powder. To be clear, none of those. ठीक है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक नहीं है कि हमें मार्बल लगाना है ज़मीन में तो हमने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, हमें मार्बल मिल गया. इतना आसान नहीं है. ओके ना, नेक्स्ट क्या है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना है ना. और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इसमें हमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और डालना पड़ता है और थोड़ा सा पानी भी और डालना पड़ता है. इफ़ इन कैल्शियम कार्बोनेट या तो पाउडर फॉर्म में हो, कहाँ गया, सॉरी, ये कैल्शियम कार्बोनेट या तो पाउडर फॉर्म में हो या उनमें से कोई भी क्रश्ड फॉर्म में. चॉक को क्रश करके पाउडर बना दो, मार्बल को घिस के पाउडर बना दो, एगशेल को तोड़ के उसको पीस के पाउडर बना दो. अगर उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दें और थोड़ा सा, क्योंकि देखो H चाहिए हमें, बाइकार्बोनेट चाहिए, उसमें हाइड्रोजन चाहिए. H चाहिए तो मतलब पानी तो डालना ही पड़ेगा, और कार्बोनेट थोड़ा सा और चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कार्बोनेट हो गए. तो अगर हम ये दोनों चीज़ डालते हैं तो हमें मिल जाता है लास्ट चीज़, ना दिस इज हमारे लिए वील टेक इट एक्वस, लिक्विड सा ही होता है क्योंकि हमने पानी भी डाला है और वो लिक्विड सा एक्वस सा बन जाता है. एंड दिस थिंग इज फॉर अ चेंज कलरलेस. बाकी सारी चीज़ें वाइट थी, कुछ सॉलिड थे कुछ लिक्विड थे, बट ये एक चीज़ है जो कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म में होती है. आई होप दिस इज़ क्लियर कि हमने किसी भी, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें कैल्शियम पाउडर से ही स्टार्ट करना है. इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, forget all this. If I start from here, I put carbon dioxide, we'll get this. If I start from quicklime, still if I follow this process, it will continue there. You can start from anywhere. You can start from here, you can start from here, you can start from here, you can start from anywhere, but the chain, the flow chart will go like this. I hope this is clear forever. Like, this is very confusing, but it is used in so many those questions. Why does this happen? Why is wall white? Why is ye
10 things. Practical questions में वो पूछते हैं बहुत चीज़ें, but the basis remains this sequence. Okay, today what we'll do, we'll take one simple practical example from this. Should I also write their common names so that it becomes a complete chart by itself, including these become the reactions and the state, physical state, the color. So this is calcium. We will not call it by something else. This is quicklime. This is slaked lime. It is just a copy of that. Slaked lime. This is lime water. This is, I don't want to call it any of those names, so I am leaving this. And this is cleansing lime. ठीक है, ये सबके general names हो गए. You can call it chalk powder though. That's closest to what we get. हमें पाउडर मिल जाएगा एक ऐसा जो हमें लगेगा कि चौक को घिस के हमने पाउडर बनाया है. You can call it chalk powder, but it's not. Let's not write it. We'll not give it a during the reactions. We'll not give it a name. Okay. All right. Now, instead of doing, okay, I am changing my mind. Instead of doing one practical example, let's take up the equations. ये जो हमने शॉर्ट में फ्लो चार्ट सा बना दिया है, उसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं. Starting from the first. Starting from calcium, how do I get calcium oxide? We'll write those equation. The first step in the flow chart. हाँ, पहले क्या था, हमें कैल्शियम था और हमें बनाना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड. सिंपल. ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, टेढ़ा मेढ़ा कुछ ज़बरदस्ती उसके साथ करो. कैल्शियम इज क्वाइट स्टेबल, अपने आप से ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, उसको रिएक्ट कराना पड़ता है ज़बरदस्ती. इसके साथ रिएक्ट कराओ और you will get this. Now obviously you'll need to balance it. I am not balancing it because my purpose is not here to explain balancing and this and that. I am just stating the fact that calcium plus oxide is calcium oxide. But as a student, मैं तो बच गई. As a student, whenever you write this equation, oh क्या कर रही हूँ, so sorry. Whenever you write this equation, आपको बैलेंस करके ही लिखनी पड़ेगी और वो गैस और एरो और वो सब भी लिखना पड़ेगा. मैं बच जाऊँगी. I don't need to because I'm not teaching balancing or I'm not teaching extra information in these currently. Okay. Now the second part क्या था फ्लो चार्ट में, if you refer to your flow chart again, second was कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया है, अब मुझे स्लेक्ट लाइम बनाना है. क्विक लाइम आ गया है, मुझे स्लेक्ट लाइम बनाना है. This I have formed quick lime. Now the second purpose is how to convert quick lime to slaked lime. ये कैसे करें? हमने देखा है वो टेक क्विक लाइम, एक डिब्बे में वो पाउडर सा लो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो and you will get slaked lime solid. Again I am not balancing, it's a simple balancing का into वो लग जाएगा और ये solve हो जाएगा. Okay, या मेरे ख्याल में तो ये balanced by chance is already balanced. You don't need to only do anything. So this is quick lime. You added water to it and it became slaked lime. Third step क्या था, हमें जो ये slaked lime मिला था इसको लाइम वाटर बनाना था. वाटर फॉर्म में ना, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ज़्यादा यूज़ हो पाता है. जो कैल्शियम कहाँ गया, हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में यूज़ रिएक्शंस उतने अच्छे नहीं देता है. इसको एक्वस में कन्वर्ट कर दो ना तो ये बहुत अच्छे से रिएक्शन देता है. तो हर जगह पहले उसको स्लेक लाइम को लाइम वाटर ही बनाते हैं. बाज़ार में स्लेक लाइम को जैसे मिलता है, इट्स ईजी टू सेल, बाय, परचेज, ट्रांसपोर्ट. बट यूसेज के टाइम हम नॉर्मली उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं एंड यू मेक इट लाइम वाटर. करना कैसे था, सॉलिड है, बस उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो,
जैसे आटा में पानी डाल के उसका रोटी बना देते हैं, बस सेम वे स्लेग लाइम है, इसके अंदर पानी डाल दो तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, कंपाउंड नहीं चेंज होएगा, मगर ये एक्वस बन जाएगा, इट विल चेंज इनटू लाइम वाटर। गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमें इसका काफ़ी कन्वर्जन करना है, इसको एक हाइड्रोक्साइड से कार्बोनेट बनाना है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द कंपाउंड। कार्बन इंट्रोड्यूस करना है, सिंपलेस्ट वे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये लिक्विड ऑलरेडी है, एक्वस ऑलरेडी है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट लाइम वाटर इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। आई एम नॉट राइटिंग एग नहीं बन सकता उसका बाउल, और आई कैन से उसका चौक नहीं बन जाएगी, उसकी रॉक नहीं बन जाएगी, बट देयर इज सम लाइम वाटर विच इज एक्वस एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल, इंट्रोड्यूस, पुट सम, फोर्स सम कार्बन डाइऑक्साइड, फूंक मार दो कार्बन डाइऑक्साइड की, वो मिल जाएगा आपको calcium hydroxide. Now this is an aqueous form that we'll have to take because I said solid form में इसकी reactivity थोड़ी सी कम होती है, करता नहीं है, तो उसको पहले लिक्विड में घोलो, लिक्विड बना दो और इसमें आप डाल दो कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस विल चेंज इनटू calcium carbonate. I'm not even completing this equation. It has okay, at least let me just complete the equation. It has a byproduct, पानी निकलता है साथ में, आउट हो जाता है, इसमें है ना H, देखो वो आउट हो जाता है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट हट जाता है, बैलेंसिंग इज अप टू यू। ओके, लास्ट है, अब ये सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब हमें इससे बनाना है क्लेंजिंग लाइम। क्या करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास सॉलिड था, या तो यहाँ से आया हुआ था, या हमने चॉक को पीस के बनाया, या हमने मार्बल को पीस के बनाया, या हमने एग शेल को क्रश करके बनाया, हमने कहीं से भी सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट लिया, सॉलिड वाला, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट में 2 कार्बोनेट्स हैं, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट। कैल्शियम इसमें हाइड्रोजन है, तो हमें थोड़ा हाइड्रोजन प्रोवाइडिंग चीज़ भी चाहिए, तो हम इस तरह से इसको CaCO3 को एक्वस क्लेंजिंग इसमें क्लेंजिंग मिल्क में चेंज, क्लेंजिंग लाइम में चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग लिटिल वाटर। वाटर क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, क्योंकि एक ही फॉर्मूला में देखो 2 कार्बोनेट चाहिए, एक ही फॉर्मूला में 2 कार्बोनेट चाहिए, तो हमको थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी डालनी पड़ती है, थोड़ा सा वाटर भी डालना पड़ता है, एंड यू गेट दिस क्लेंजिंग मिल्क, क्लेंजिंग व्हाट इज रॉन्ग विद मी, क्लेंजिंग लाइम which is aqueous in nature, and color we have discussed already, it is colorless, it doesn't have color, completely dissolves in water, तो उसका कलर दिखता नहीं है, या बहुत ही पेल ऑफ वाइट सा या ऐसा सा, ऑलमोस्ट कलरलेस, यू कैन टेक इट एज कलरलेस। Okay, I hope the basics of these calcium reactions, their names are clear. Once you are done with it, in the next episode 2 we'll take up how to test carbon dioxide gas. You've been doing for years, but अगर हमें ये पता है सीक्वेंस, या जो मैंने पहले फ्लो चार्ट बनाया था वो सीक्वेंस पता है, it's very easy to explain how do you test carbon dioxide. All right, thank you, have a good day, and hope you can understand it, hope I'm able to explain it to all of you. Thank you.